आपने ये बात बताई कैसे? बोले बाबा से हमारी बात हो गई। उन्होंने कहा हम आपकी बात पे संदेह नहीं कर रहे हैं, हमको तो समाधान मिल गया, लेकिन हमारी जिज्ञासा है कि आपने रात को कैसे संपर्क स्थापित किया। बोले हम सबको तो नहीं बता सकते, पर तुमको बता सकते हैं, पर यदि तुम अविश्वास करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। उन्होंने वहाँ पूजन में रख रखा था। बोले हमने इनसे पूछ करके, इनकी आज्ञा रात को हुई, इनसे संवाद हमारा हुआ है और आपको समाधान मिला। आप विश्वास करना, इस पर संदेह नहीं करना, हानि हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, काष्ठ की पादुका खड़ाऊं किसी से कुछ बोल सकती है, बतरा सकती है क्या? बोलो, खड़ाऊं किसी से बातचीत करेगी? पर भरत जी के जैसा भाव हो तो मांगी मांगी आयस करत राज काज बहुभांति। एक तो होती है आचार्य जी जीत में भी हार, और एक होती है हार में भी जीत। देखो राम जी अपनी प्रतिज्ञा से, अपने वचन से टले नहीं, पिता के सत्य की रक्षा में दृढ़ रहे। देखने में राम जी की जीत भई, पर जीत में भी राम जी की हार हो गई। जीत में हार हो गई और भरत जी की देखने में हार हुई है, पर सच्ची बात है हार में भी जीत हो गई। भरत जी किस लिए आए थे चित्रकूट? किस लिए आए थे? सीताराम जी को ले जाने के लिए आए थे। सीताराम जी को ले गए कि नहीं ले गए? अरे पादुका जी के रूप में सीताराम जी को ही ले गए, और मांगी मांगी आयस, ये है भाव में ताकत। मांगी मांगी आयुष करत राज काज बहुभांति। तो मानो भरत जी अपने प्रेम से सीताराम जी को लौटा ही ले गए। और ऐसा नहीं, उनका अनुभव करते हैं, उनसे आज्ञा मिलती है और उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। देखिए ये बात हम आपको निवेदन करें, आज भी ऐसा संभव है। आज भी ऐसे भक्त संत हैं इस धरती पर जो जहां जिसकी श्रद्धा है, जैसे किसी की गुरु में श्रद्धा है, गुरुनिष्ठ हैं, आचार्य निष्ठ हैं, तो आज भी ऐसे भक्त संत इस धरती पर हैं जो अपने जीवन में जो कुछ करते हैं वो गुरु आज्ञा से ही करते हैं। गुरु जी शरीर में नहीं है, गुरु जी का परम पद हो गया, लेकिन वे गुरुनिष्ठ हैं, तो आज भी गुरु जी की आज्ञा से ही वह प्रत्येक कार्य करते हैं। परम श्रद्धेय पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज भगवत प्राप्त संत थे। हमारे ब्रज के पूज्य पंडित जी के साधक कृपा पात्र सूर्य श्याम गौशाला विराजते। तो उनकी नेत्र ज्योति चली गई एक प्रकार से, ऐसा समझिए, दिखना बंद हो गया, कोई भी वो तकलीफ होगी आंख में। और महाराज तो ब्रज के बाहर जाने की तो बात ही नहीं है, मथुरा भी नहीं जाते, तो अब कहाँ व्यवस्था की जाए? तो गिरिराज जी में ही सारे यंत्र ला करके, बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञ को ला करके, बड़े चिकित्सक, शल्य चिकित्सक को ला करके सारी व्यवस्था गिरिराज जी में की गई। बाबा ठाकुरदास जी के नेत्र की चिकित्सा की। तैयारी में कितना समय लगा होगा, कहाँ से डॉक्टर बुलाए, फिर वे सारी यंत्र बुलाए, और ऑपरेशन थिएटर बना, कई नई जगह में ऑपरेशन थिएटर बनाओ,
तो उसमें क्या था, और बाबा ने पूज्य पंडित जी महाराज से पूछा, अपने पूज्य सदगुरु भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरण पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज से पूछा। पंडित जी शरीर में नहीं थे, पंडित जी का तो परम पद हो गया था, पर उनसे पूछा और पंडित जी ने मना कर दिया, तो नहीं गए वो। भरद्वाज जी ने बहुत आग्रह किया, बोले महाराज जी तो सब तैयारी हो गई है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बात माने कि पंडित जी की बात माने, बताओ किसकी बात माने। पंडित जी ने मना कर दिया। बाबा झूठ बोलेंगे? हम लोग बोलते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चराचर को जिस तत्व ने व्याप्त कर रखा है उस तत्व का नाम है श्री गुरु तत्व। आपकी श्रद्धा निष्ठा होगी तो आपको कण कण से सद्गुरु भगवान की आज्ञा और प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी। हैं? भरत जी को पादुका जी से उच्च कोटि के महापुरुष थे। श्री ठाकुर घनश्याम दास जी पहले बचपन में ठाकुर जी बनते थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की गोद में ठाकुर स्वरूप में खेले, श्री राधा बाबा की गोद में खेले, तो सब उनको ठाकुर जी कहने लगे, तो ठाकुर जी नाम पड़ गया। नाम था श्री घनश्याम दास जी। वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी की बड़ी कृपा थी, श्री राधा बाबा की, भाई जी की, सबकी बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। तो श्री राधा बाबा किसी साधक को ब्रज में जाकर साधना के लिए भेजते, तो उनसे कहते कि तुम्हें कोई समस्या आवे तो वहाँ ठाकुर जी हैं, उनसे पूछ लेना। तो गीता वाटिका गोरखपुर में एक बहुत अच्छे संत थे, साधक थे, स्वामी नारायण दास जी, बहुत अच्छे थे। हम लोग उनको नारायण भैया कहते थे, वयोवृद्ध थे, ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिशरणम। तो पूज्य श्री राधा बाबा ने षोडश गीत का एक अनुष्ठान करने की आज्ञा उनको दी कि तुम वृंदावन में ये अनुष्ठान करो और ये पाठ तुमको बिहारी जी के मंदिर में करना है। ठीक है। अब वो वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में पाठ करने लगे। और बिहारी जी में अब तो बहुत भीड़ होती है, भीड़ तो उस समय भी होती थी। तो वहाँ कोई अपरिचित व्यक्ति आकर बैठ के पूजा पाठ करे, कोई पाठ करे, तो वहाँ जो लोग होते हैं उनको भी अब असुविधा होती कि नहीं होती, लेकिन वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई बैठे, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ भी कुछ चढ़ोती चढ़वाएगा ये। ऐसा है ना, धंधा मारा नहीं जाना चाहिए, ऐसा होता है, तीर्थ में ऐसा होता है। तो लोगों ने उनको बहुत परेशान किया, नहीं नहीं यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ उठो, यहाँ से। वहाँ से उठ गए, वहाँ उठो, वहाँ से उठो, वहाँ से। बड़े परेशान हो गए। बाबा ने आ गया कि बिहारी जी में करो, यहाँ तो हमारा बैठना मुश्किल हो गया। मंदिर के बाहर बैठे, वहाँ नहीं बैठने दिया, उठो यहाँ से। बहुत दुखी हो गया। तो उनको ध्यान में आए कि अनुष्ठान में तो बड़ा विक्षेप हुआ। तो बाबा ने कहा था कि कोई ज़्यादा समस्या आवे, परेशानी आवे, तो ठाकुर जी से पूछ लेना। तो उनका चलो ठाकुर जी से पूछ लेते। तो वेणु विनोद कुंज गए और ठाकुर श्री घनश्याम दास जी से पूछा उन्होंने कि ऐसे ऐसे समस्या आ गई। बाबा ने कहा था अनुष्ठान करो, और यहाँ तो बिहारी जी में तो बड़ा मुश्किल है, भीतर भी बैठने नहीं देते, बाहर भी बैठने नहीं देते, क्या करें। अच्छा, इतनी भीड़ में चित्त की एकाग्रता भी नहीं बन पा रही है, तो भीतर से सुख भी नहीं मिल रहा है, क्या करें। बाबा की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। तो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, आज तो जो हुआ सो हुआ, रात में हम बाबा से पूछेंगे और बाबा की आज्ञा अब जो होगी हम आपको बता देंगे। बाबा से पूछ के आपको बता देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो अपने निवास पर चले आए।
मन में सोचने लगे कि ये रात में कैसे पूछ लेंगे। उस समय टेलीफोन और ये मोबाइल तो था ही नहीं, और टेलीफोन भी वहाँ उनके पास नहीं था। टेलीफोन का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन वहाँ सुविधा नहीं थी टेलीफोन की। और बाबा टेलीफोन छुए या टेलीफोन से बाबा से कोई संवाद हो, ये संभव नहीं था। तो मन में सोचा कि ठाकुर जी ने ऐसा कैसे कहा कि हम बाबा से पूछ के सवेरे बता देंगे, अभी तो नहीं, अब रात को पूछ के बता देंगे। लेकिन मन में सोचा कि नहीं, ठाकुर जी भी उच्च कोटि के संत हैं और हमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपने तो ठाकुर जी जो कहेंगे सो मान लेंगे। सवेरे नारायण दास जी गए, बताओ क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा कि बिहारी जी केवल मंदिर में नहीं है, मंदिर के भवन में नहीं है, मंदिर की दीवार में ही नहीं है। नारायण दास से कह दो कि जिस कमरे में उसका आसन है, उस कमरे में ही किसी भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाए और समझ ले ये बिहारी जी की ही दीवार है गर्भगृह की, यहाँ सामने बिहारी जी हैं, ऐसा भाव करके पाठ करे। अब वहीं उनको बड़ी सुविधा हो गई कि तो बहुत अच्छा हुआ, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा, वहीं पाठ हो जाएगा। बहुत बड़ी प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता की बात हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ये बात बताई कैसे? बाबा से हमारी बात हो गई। उन्होंने कहा हम आपकी बात पे संदेह नहीं कर रहे हैं, हमको तो समाधान मिल गया, लेकिन हमारी जिज्ञासा है कि आपने रात को कैसे संपर्क स्थापित किया। बोले हम सबको तो नहीं बता सकते, पर तुमको बता सकते हैं, पर यदि तुम अविश्वास करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं क्यों अविश्वास करूंगा, आप बताइए। तो ठाकुर जी अपनी कुटिया में ले गए और बाबा एक कपड़े की सर्दी में एक कपड़े की ऐसी सिलाई करके कपड़े की एक जूती जैसी धारण करते थे बाबा। तो वो बाबा ने अपनी पहनी हुई पादुका ठाकुर जी को दे दी थी। उन्होंने वहाँ पूजन में रख रखा था। बोले हमने इनसे पूछ करके, इनकी आज्ञा रात को हुई, इनसे संवाद हमारा हुआ है और आपको समाधान मिला। आप विश्वास करना, इस पर संदेह नहीं करना, हानि हो जाएगी। रोंगटे खड़े हो गए। हम बोल रहे हैं, हमारे रोमांच हो रहा है। उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ और श्री नारायण भैया फिर गोरखपुर पहुँचे, गीता वाटिका। पहुँचते ही बाबा ने कहा, वाह नारायण दास, समस्या तो खूब आई, पर ठाकुर को मैंने सब समाधान बता दिया था। अब फिर उसके बाद तो कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं। बाबा ने बिना कहे स्वीकार किया कि हमारी ठाकुर से बातचीत हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उन ठाकुर जी को तो मैंने देखा है, खूब बढ़िया से देखा है, जिनकी ये घटना है। अधिक से अधिक 25-30 कितने वर्ष हो गए वो ठाकुर जी को भगवत धाम गए? शायद 30 वर्ष से ऊपर हुआ होगा, 25-30 वर्ष हुआ होगा ठाकुर जी को भगवत धाम प्रयाण किए हुए। उनको हमने खूब देखा। तो हमारे कहने का अर्थ है, ये घटना ज्यादा से ज्यादा 40 साल पुरानी होगी, 45 साल पुरानी होगी, मान लो ये संवाद वाली बात। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि 40 वर्ष पहले भी यदि कोई साधक वृंदावन में रहकर किसी संत के चरण में धारण की हुई पादुका से संवाद कर सकता है, तो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी रघुनाथ जी की चरण पादुका से संवाद क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मांग मांग आयस करते, राज काज बहुभांत। हम अभी के उदाहरण इसलिए देते हैं कि आपकी बात पक्की हो जाए। आप संदेह तो नहीं करते हो, फिर भी बात पक्की होनी चाहिए, उसी से काम बनेगा। क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम।
हित। देखिए, एक बात प्रसंगवश हम निवेदन करें, नारी में पातिव्रत होना चाहिए, यह बात तो ठीक ही है, सर्वथा ठीक है। ठीक इसी प्रकार पुरुष में भी एक पत्नी व्रत होना चाहिए। पुरुष वर्ग में शिथिलता आ गई थी, एक पत्नी व्रत लोग नहीं थे। राम जी ने इस मर्यादा को स्थापित किया, एक पत्नी व्रत का भगवान श्री राम ने आदर्श इस धरती पर स्थापित किया। और महाराज जी, यह एक पत्नी व्रत, यह इतना उत्कृष्ट व्रत है, इतना उत्कृष्ट व्रत है कि इस व्रत के पुण्य का फायदा भगवान को कृष्णावतार में भी मिला। कृष्णावतार में भगवान को इसका लाभ मिला। आप कहेंगे कहाँ लाभ मिला, बताओ। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए, महाभारत पढ़िए।